इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। लेकिन माता जी ने तो भैया कह दिया कछु न परीक्षा लीन गोसाई, तीसरी बार विश्वास के साथ छल हुआ। बाबा ने संकल्प ले लिया, एहि तन सती की भेंट मुई शिव संकल्प कीन मन माही, शिव संकल्प कीन मन माही, शिव संकल्प कीन मन माही। विश्वास के साथ छल हुआ। बाबा ने अंदर देखा, माँ ने जो जो किया सब पता चल गया। देखिए, अब किए गए अपराध को न बताना पड़ता है और न जताना पड़ता है। आंख सब बता देती है, सब जता देती है, सब दिखा भी देती है। इसका बड़ा प्यारा उदाहरण है। छोटी बच्ची, छोटा बच्चा कुछ गलती करके आवे तो माँ सीधा पूछती है, तो कुछ छिपा रहे हो? नहीं माँ। अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद बता देना। माँ उसके चलने से, देखने से, छिपने से सब समझ जाती है। उसी तरह आप किसी के अंतरंग होंगे तो उसकी हर क्रिया, स्थिति, अवस्था को आप समझ जाएंगे। उसके तरीके से, उसके स्टाइल से, उसके ढंग से बाबा ने समझ लिया। और जैसे ही जाना, सती जी ने सीता माँ का स्वरूप धारण किया, वेश धारण किया, संकल्प ले लिया। क्यों? ये माँ का स्वरूप धारण की है। अब यदि इनसे पति पत्नी स्वरूप से प्रेम करता हूं तो भक्ति पथ नष्ट होगा। देखो आप, माँ का, बहन का, पत्नी का, बुआ का, मामी का, फूफी का, नानी का, दादी का, सबका स्वरूप एक होता है। अंतर क्या होता है? भाव का। बड़ा मधुर रिश्ता है। बेटी का, साली का, बहन का, साली का, बुआ का, मौसी का, स्वरूप एक है। आपके अंदर जैसा भाव होगा वैसा व्यवहार करने लगेंगे। अस्तु, जीव को भाव सर्वकाल शुद्ध रखना चाहिए। हमारे ऋषियों ने कहा है, मातृवत परदारेषु, परदारा में जननी सम जानहि पर नारी। जननी मने जिन्होंने मुझे जन्म दिया, इनके सम, पर नारी को इनके समान जाने। धन पराव विष ते विष भारी। पराया धन विष जैसा, जैसे विष स्पर्श कर ले शरीर नष्ट हो जाता, शांत हो जाता है, उसी प्रकार हमारा जीवन कैसा हो? पराई नारी का स्पर्श हुआ, जीवन नष्ट भया। भाव शुद्ध, भ्राता पिता पुत्र ने जैसे वैसे पुरुष का भाव रहना चाहिए। ऐसा रहेगा तो हम साधक बनेंगे, नहीं तो अपने किए का फल भोगना पड़ेगा। इसीलिए श्रीमद् भागवतम में, पुराणों में दर्शाया गया, ऐसा करोगे ऐसा होगा, वैसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। नहीं करना। बाबा ने संकल्प ले लिया, कैलाश पधारे। अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण करके बाबा समाधिस्थ हो गए। 87,000 वर्ष भोलेनाथ समाधि में बैठे रहे। समाधि से वापस आए। राम नाम शिव सुमिरन लागे, तब जाने उस सती जगतपति जागे। जाय शंभु पद वंदन कीना, सन्मुख शंकर आसन देना। सन्मुख क्यों? देखो आप, अपने से जो छोटा हो, अप्रिय हो, उसको अपने अगल बगल में बैठाया जाता है। यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। अपने से जो बड़ा हो उसको सन्मुख और थोड़ा ऊंचा बैठाया जाता है। छोटे को लक्ष्मण महाराज
जनकपुर में सिंह गर्जना किए, कही जनक जैसे अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी, आदि आदि। प्रभु ने क्या किया? शयन ही रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। प्रभु ने लक्ष्मण जी को निकट आसन दिया। क्यों दिया? तो अनुज हैं और प्रिय हैं। और भूपति मन माही भये गलानी, मोरे गुरु गृह गयउ तुरत महिपाला, चरण लाग कर विनय। महाराज हैं, महाराज को पूछना चाहिए गुरुदेव भगवान सब कुशल तो है, कोई सेवा तो नहीं है, लेकिन चक्रवर्ती जी ने नहीं पूछा। बाबा ने कितना ध्यान रखा, क्या किया? निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो, निज दुख सब गुरहि सुनायो, कही वशिष्ठ बहुविधि समुझायो, कही वशिष्ठ बहुविधि समुझायो, धरी धरहु धीर होई हई सुत चारी, धरहु धीर होई हई सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, अब त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। धरहु धीर। चक्रवर्ती जी ने अपना दुख सुख सुनाया और क्या कहा? धीरज धरो। 4 पुत्र होंगे। चक्रवर्ती जी ने पूछा नहीं, सुनाया। ये हमारी व्यवस्था है, ये हमारा सहज स्वभाव है। श्रेष्ठ को समाचार दीजिए, पूछिए मत। शिव बाबा ने इसी मर्यादा में माँ से कुछ पूछा नहीं। इतने दिन मैं भजन में रहा, समाधि में रहा, आपकी क्या हाल चाल है, क्यों नहीं पूछा? शिव बाबा अपने से श्रेष्ठ मानते हैं माँ को। ये तो सीता माता का स्वरूप धारण की थी, इसलिए बाबा जी लगे कह नहरी कथा रसाला, दक्ष दक्ष प्रजापति को भगवान ब्रह्मा ने प्रजापतियों का प्रशासक नियुक्त किया। बड़ा अधिकार योग्यता हो तभी प्राप्त होना चाहिए। बिना योग्यता के यदि अधिकार बड़ा मिल गया तो आदमी बहुत प्रकार का उत्पात करता है। हथियार उसी को रखना चाहिए जो अक्रोधी हो। क्रोधी व्यक्ति को भूल कर भी हथियार का लाइसेंस नहीं लेना चाहिए, नहीं तो पहले घर वालों को मारेगा फिर अपने को मार लेगा। जो क्रोधी हो उसको भूल कर न डंडा रखना चाहिए, घर में न कोई नोखीला जगह बनाना चाहिए, अपने कपार फोड़ लेगा। बराबर रहेगा तो कपड़े तो थोड़ा फूलेगा, फूटेगा नहीं। हथियार क्रोधी के लिए नहीं है, हथियार गंभीर व्यक्ति के लिए, स्थिर बुद्धि के लिए। अरे राम, बड़ा अधिकार दक्ष प्रजापति को मिल गया, अभिमान आ गया, सोचे अब शिव जी का निरादर करे। क्यों? ब्रह्म सभा में मेरा अपमान किए थे। अब यहाँ भी देखिएगा, कई बार सुना चुका हूँ, स्वामी जी कोई किसी का मान अपमान करता नहीं है। हाँ, आदमी खुदे मान लेता है और खुदे अपमान मान लेता है। आप में से कई लोग श्रीमान होंगे जो सोफा पर बैठते होंगे, यहाँ आए होंगे तो कुर्सी भी खाली नहीं है, सोफा तो खैर है ही नहीं, आश्रम की कथा है।
अब उसके लिए एक बड़ी समस्या है कि मैं आया तो मुझे कोई सोफ़ा पर बैठाया नहीं, सोफ़ा है ही नहीं तो बैठाएगा क्या, कुर्सी भी कोई नहीं छोड़ा, तो किसी ने किया नहीं, उसने स्वयं अपना सम्मान मन में बना रखा था और यहाँ वैसा नहीं हुआ जैसा वो विचार रखा था, उसने अपमान भी बना लिया। न कोई किसी का मान करता है, न कोई किसी का अपमान करता है। कोई सम्मान भी जो करता है वो अपना मान बढ़ाता है कि मैंने इनका सम्मान किया, और जो अपमान मान लेता है, सोचा बहुत हुआ कुछ नहीं तो अपमान मान लिया साहब। यही दक्ष महाराज के साथ हुआ। माता जी कथा के बीचे में बोल रही हैं, ये आवाज़ बहुत आ रही है विमानन की, लोग कहाँ जा रहे हैं? बोले आपके बाबूजी के गांव जा रहे हैं। जा रहे हैं, हम लोग नहीं जा रहे हैं। बोले नहीं, आपके पिताजी यज्ञ ठाने हैं, सब लोग वहाँ जा रहे हैं, आपके पिताजी ने हमको बुलाया नहीं, आप हमारी अर्धांगिनी हैं इसलिए आपको भी नहीं बुलाया। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे उबैर तुम्हें बिसराई। तो माता जी ने कहा कोई बात नहीं, आपको नहीं बुलाया तो मैं तो हो आऊं। बाबा बोले देवी देखो आप, ये बात बुरी नहीं है कि बुलाया नहीं गया, बात बुरी ये है कि सबको बुलाया गया और आपको नहीं बुलाया गया। इसको विचारिएगा। प्रभु सबको बुलाया गया और आपको नहीं बुलाया गया, ये कुछ ठीक नहीं बना। अच्छा तो क्या करूं? अब तो मेरी राय तो ये है कि आप न जाओ। यदि आप बिना बुलाए जाएंगी तो आपका बहुत निरादर होगा। माता जी मानी नहीं। करी देखा बहुत जतन हर रही न दक्ष कुमार, दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन। तो भगवान शिव ने माँ को बहुत समझाया। देखिए, अपने से बड़ा समझावे तो समझना चाहिए। समझ समझ के भी जो न समझे तो ये समझ लो कि ना समझ है। वो ना समझ हो के भी न समझे तो तुम समझ लो खुद ना समझो। वो तो जो है तो वही है। आप किसी को समझावें वो बार बार वही गलती करे तो आप समझिए कि प्रकृति की रचना कुछ और बन गई है। इसलिए समझाते समझाते थकने के साथ खुद समझ जाइए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।